नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है हरियाणा डायरी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई व्यापार बांध सुरक्षा मूल्यांकन यानी कि CDSE की बैठक, और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था नियमित निरीक्षण से अलग विशेष अंतराल पर होने वाला निरीक्षण रहा। डैम सेफ्टी यानी जो डैम होते हैं, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अंतर्गत कई क्षेत्रों की जांच का अध्ययन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं की समीक्षा की है। SC और BC विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं के संबंध में बैठक की है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश के किसी भी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप राशि न छूटे। केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी लेने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ अधिकारी तालमेल बनाएं। स्कूल और कॉलेज भी योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को देकर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाना सुनिश्चित किया जाए। मेधावी और जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ें, यह सरकार की जिम्मेदारी है। पात्र विद्यार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक करवाकर समय पर स्कॉलरशिप प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री जानी मानी हस्तियों और अपने करीबियों को याद करके अपने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं लगातार भेजते रहते हैं, और इसी कड़ी में अब उन्होंने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री OP धनखड़ और केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा कंदरदलाजे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। भाई और बहन के त्योहार भाई दूज पर भी उन्होंने हरियाणा और देशवासियों को बधाई दी। भाई दूज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाई बहन के स्नेह और विश्वास के अटूट बंधन के प्रतीक पावन पर्व भाई दूज की सभी को बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने लिखा कि यह पर्व आपके जीवन को प्रेम और पारिवारिक सौहार्द से भर दे, मैं ऐसे मंगल कामना करता हूँ। OP धनखड़ को जन्मदिन पर शुभकामना। CM सैनी ने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव OP धनखड़ को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना और बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने में ऐसे ही अपना योगदान देते रहें। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को जन्मदिन की बधाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना और बधाई दी। उन्होंने लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और राष्ट्र हित में सदैव अपना योगदान देती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 2025 के तहत बेटी के माता पिता को हर महीने मासिक भत्ता मिलता है। ये योजना विशेष रूप से उन माता पिता के लिए है जिनके पास केवल एक बेटी है, और इस योजना के तहत बेटी के भविष्य और सुरक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती है। हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना विशेष रूप से हरियाणा राज्य में रहने वाली लड़कियों के परिवारों के लिए है। इसे हरियाणा सरकार और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है जिनके पास सिर्फ एक बेटी है और माता पिता की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक हो। इस योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने बेटे की सुरक्षा, शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित कर सकें। सही लड़कियाँ क्या करती हैं, अपनी किताबें हो गई, अपनी ज़रूरत का सामान जो हो गया, उसके तहत हम लोग पूरा कर पाती हैं। आजकल क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो वो उन पैसों की हेल्प से पूरा मतलब थोड़ी बहुत उनकी मदद हो जाती है ताकि वो अपनी किताबें वगैरह खरीद सकें। और मतलब सरकार इस चीज़ के लिए लड़कियों के लिए बहुत अच्छी योजना लेकर आई है। अगर और हो सके तो सरकार उनके लिए और अच्छी योजना लेकर आए ताकि लड़कियाँ अपने आगे बढ़े और अपना देश का नाम रोशन करें। उनको बेटियों को, बच्चों की पेन, कॉपी, पेंसिल, जो चीज की जरूरत है उनमें उपयोग होता है। धन्यवाद सरकार का। सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना लाभ दे रही है। बच्चों की उसके पेंसिल, कापी, किताब इनमें आ जाए। हाँ जी, तो सरकार की अच्छी योजना है।
सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं है। ऐसी सरकार हमेशा रहे ताकि आने वाला बच्चों का भी भविष्य सुधर जाए। हरियाणा सरकार ने लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना इस उद्देश्य से शुरू की कि केवल एक बेटी वाले परिवारों को मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके माता पिता की उम्र 45 साल या 60 साल है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने बेटी को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर महसूस न करें। योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार बेटी वाले माता पिता को पेंशन प्रदान करती है, जिससे वे अपने परिवार और बेटी के भरण पोषण और सुरक्षा में समर्थ हो सकें। ये योजना गरीब परिवारों के लिए बेहद सहायक है और इसका लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है जिनके घर में एक बेटी है। भैया, हमें ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी योजना सरकार ने चला रखी है और मैं सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। हम अपने बच्चों को किसी के अधीन नहीं रहते हैं और अपने बच्चों को आसानी से पेंसिल, कॉपी, किताब ये सब हम दे सकते हैं अपने, या अपने हस्बैंड पे या अपने बच्चों पे हम निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसी ही योजना सरकार और चलावे और हम लोगों को बेनिफिट मिले। तो सरकार का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद। सबसे पहले तो सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज का मतलब बहुत अच्छा लाभ उठाए हैं और मतलब बहुत अच्छा लागू किए हैं। किस तरह से धन्यवाद करोगे हरियाणा सरकार का जो इस तरह की योजना दे रही है? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ अभी, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा योजना वो चालू की है। योजना के तहत माता पिता किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं ले सकते। जैसे ही माता पिता की उम्र 60 साल की हो जाती है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि इसके बाद वे बुढ़ापा पेंशन के पात्र हो जाते हैं, जो इस योजना की पेंशन से अधिक होती है। ये योजना हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से चलाई जा रही है, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। बेटियों का अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं और अपना अच्छे से ही इनका परवरिश कर सकते हैं। सरकार यह बहुत अच्छी योजना दे रही है। किस तरह धन्यवाद करोगे सरकार का, जिस तरह जो बच्चों के लिए योजना तरह तरह की योजनाएं ला रखी है? सरकार इसे और अच्छे से ऐसे ही बरकरार रखे तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करें। लाभार्थी बच्चे के माता या पिता हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। ये योजना केवल उन परिवारों को लाभ देती है जिनके घर में एक बेटी है या गोद ली हुई बेटी वाले परिवार भी इसके पात्र हैं। आवेदनकर्ता बच्ची के माता या पिता की आयु 45 साल से 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। योजना का लाभ बच्ची के माता पिता को केवल 15 साल तक दिया जाता है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि माता या पिता में से कोई एक दिवंगत हो जाता है तो लाभ बचे हुए माता या पिता को मिलता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र या बीपीएल राशन कार्ड, माता पिता का आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, हरियाणा परिवार पहचान पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही, जल्द लौट रहे हैं।